हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंसा नोट्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे अंत तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। अंगीकार मीन्स कब पारित किया गया या एडॉप्ट किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये अंगीकार पूछा है न कि लागू कब हुआ है ये पूछा है। तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है संविधान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये है हमारे भारत देश का। ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा लिखित और सबसे व्यापक संविधान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो ए ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों ही क्या है? मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है और इसे 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। अब यह जो संपत्ति का अधिकार है यह अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है और बाकी समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, इसके अलावा आपका आ जाता है समानता का अधिकार। नेक्स्ट है संस्कृति व शिक्षा संबंधी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब आपके क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। सभी 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि चतुर्थ स्तंभ जो शब्द है उसका प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? चतुर्थ स्तंभ मीन्स लोकतंत्र के। फ्रेंड्स, लोकतंत्र के स्तंभ बताए गए हैं 4। कितने स्तंभ? 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, जिनमें चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? प्रेस तथा समाचार पत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? मीडिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ। और अगर पहला स्तंभ देखें तो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और एक स्तंभ इसमें है तीसरा विधायिका। ये चारों ही लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु है वह कितनी है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। और यहीं पर अगर हम प्रधानमंत्री के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री की बनने की न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 9 कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और अगर हम कुल सदस्यों की संख्या देखें तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 250, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी जो 238 सदस्य बचते हैं, क्योंकि 12 राष्ट्रपति द्वारा कर दिए गए, तो 238 सदस्य क्या होते हैं? वो अलग अलग राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। और टोटल होते हैं राज्यसभा में सदस्य 250।
तो इसका आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वह राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित हो रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिस तरीके से जो राज्य का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल, प्रथम नागरिक, और राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है, और राज्य का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, राज्यपाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति, जो कि अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, श्री वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि संसद बनती है। तो संसद किससे बनती है, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या लोकसभा द्वारा, या उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 15 कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। तो केरल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु है। तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में, और यह स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा के आधार पर गठित राज्य बना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और इसे किसने कहा है ऐसा, डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिप्स प्रस्ताव जो था 1942, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का क्या किया गया है, गठन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कभी नहीं। भारत में कभी भी अभी आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका BR अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था
कि पारित कब हुआ था, अंगीकार कब हुआ था। अब इसमें पूछा गया है कि किस तिथि को लागू किया गया। तो ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही इजी है। तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और हम अंगीकार की बात करें, पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो भारत की जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे या बी.एन. राव थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 24 कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछ दिए जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्थायी, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, और इसमें डेट दे दी गई, ईयर दे दिया गया, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, जिन्हें कब चुना गया, 11 दिसंबर 1946 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। स्थायी तो राजेंद्र प्रसाद थे, तो अस्थायी कौन थे, अस्थायी थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे संविधान से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।